भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भारत और फ्रांस अपने तीसरे जॉइंट सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहे हैं। इस बात की जानकारी इसरो चीफ के सिवन ने दी है। उन्होंने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग, मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम सहित कई दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। एक डिजिटल कार्यक्रम के दौरान के सिवन ने बताया कि सरकार की तरफ से अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधार से पैदा हुए अवसरों का फ्रांस की कई कंपनियां इस्तेमाल करना चाहती हैं। फ्रांस अंतरिक्ष में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है। सिवन ने बताया कि 2 मिशन पर काम करने के बाद अब वो तीसरे मिशन पर भी साथ में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी जोरों पर है। मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 पायलटों को चुना गया है। उनकी रूस में चल रही ट्रेनिंग जल्द ही खत्म होने वाली है, जिसके बाद भारत में उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। सरकार की ओर से बताया गया है कि अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग मई या जून में भारत में शुरू हो जाएगी। गगनयान मिशन का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अवसर पर यानी कि साल 2022 में 4 सदस्यों को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में इस मिशन का ऐलान किया था। इसरो अब उसी हिसाब से इस योजना पर तेजी से काम कर रहा है ताकि साल 2022 तक इस मिशन को पूरा कर लिया जाए। अंतरिक्ष विभाग के सचिव सिवन ने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़िया सुधार किए हैं, जिससे कि कई अवसर पैदा हुए हैं और कई फ्रांसीसी कंपनियां उन अवसरों का इस्तेमाल करके भारत के साथ काम करना चाहती है। उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय परिषद यानी NCSTC और विज्ञान प्रसार के डिजिटल कार्यक्रम में फ्रांस और भारत के बारे में बड़ी बातें कहीं। जियोस्पैटियल डेटा एंड मैपिंग में भारत की अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के विषय पर DST यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग स्वर्ण जयंती संवाद के दौरान सिवन ने भारत और फ्रांस के बीच चल रहे उन समझौतों का भी जिक्र किया जिसमें अंतरिक्ष का समझौता बहुत बड़ा है। इसरो अधिकारियों के अनुसार इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने 2 संयुक्त मिशन पर पहले काम किया है। पहले मिशन के तहत मेगा ट्रॉपिक्स को साल 2011 में और दूसरे मिशन के तहत सरल अल्टिका को साल 2013 में लॉन्च किया गया था। सिवन ने कहा, इस समय हम तीसरे मिशन पर काम कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसरो और CNES ने थर्मल इंफ्रारेड इमेजर तृष्णा के जरिए पृथ्वी का अवलोकन करके उपग्रह मिशन का व्यवहार्यता का अध्ययन कर लिया है और इसके बाद इस मिशन पर आगे काम शुरू कर दिया जाएगा।